ओके, शुरू कर सकते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। रामायण महात्म्य हम पढ़ रहे, संभवतः आज ये पूरा हो जाएगा रामायण महात्म्य। और फिर सोमवार से जो वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम सर्ग है वहीं से शुरुआत होगी। तो ये चतुर्थ अध्याय है। इसमें चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य बताया है, और उसी के प्रसंग में एक कलिक नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा भी साथ में है। तो महात्म्य अर्थात उसके साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हुए नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुस्सपना का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्षरूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो सभी प्रकार के जो अ, पात्र हैं उनको आकर्षित किया जा रहा है कि जिससे वे भगवान श्री रामचंद्र की कथा में अपने चित्त को लगाए, जिससे कि अ, वे अपनी कुछ भौतिक इच्छाएं है भी उसको पूरी करते हुए भगवान श्री राम के प्रति वो भक्ति जागृत करें। तो पहले से कहेंगे कि बस राम की भक्ति के लिए ही आपको रामायण की कथा सुननी, तो ऐसे समाज में बहुत बड़ा वर्ग है जो इसमें इतना इच्छुक नहीं होगा। तो इसलिए ये सारी फलश्रुति है, वो आकर्षित करने के लिए है। श्रीमद् भागवत में भी पाई जाती है। अब भागवत तो अमल पुराण है, परमहंसों के लिए है, तो वहाँ फलश्रुति की क्या आवश्यकता है? तो ये फलश्रुति ऐसे जो बद्ध जीव हैं, जो अ, स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित नहीं है, तो उनको आकर्षित करने के लिए कई बार फलश्रुति भी दी गई है। आगे इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। ये प्राचीन कलयुग की बात है, यानी ये कलयुग की नहीं, पहला भी एक कलयुग जब हुआ था। तो ये एक सृष्टि चक्र जो है, अ, सत्य, द्वापर, त्रेता और फिर कलयुग, तो इस प्रकार से चक्र घूमता रहता है। और सृष्टि का सृजन होता रहता है, सृष्टि का विनाश होता रहता है। भगवान भी अपनी लीलाएं लीलाएं करते रहते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में भगवान अ, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। और वो जो साइकिल होती है उस समय चतुर्युग की, वो पहले सत्य, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, इस प्रकार से होता है। तो ये इस प्रकार का जो युग साइकिल है वो हमें समझना चाहिए। इतिहास इतिहास और पुराण सभी में ये इस प्रकार से युगों की व्यवस्था देखी जाती है, उस प्रमाण है उसके। आगे दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली। यानी यहाँ कथा पे ऐसे व्यक्ति की जिसने मतलब कुछ बाकी नहीं छोड़ा। तो अब ऐसे व्यक्ति का भी जब उद्धार हो सकता है, तो जो व्यक्ति पापी नहीं है इतना, तो उसका तो निस्संदेह उद्धार होगा। कोई ऐसा अर्थ ना लगाए कि ठीक है, तो वो पापी लोगों के लिए उद्धार के लिए, हमारे लिए तो नहीं, हम तो पापी नहीं है इतने, इसलिए हमें तो ये कथा की इतनी आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो किमुत न्याय संस्कृत में एक तर्क है। किमुत न्याय यानी कि किमुत यानी कि
अ, जब ऐसे पापी लोगों का भी उद्धार हो सकता है, तो जो किम पुनर्ब्राह्मणा विप्रा अ, भक्ता राजर्षयस्तथा, तो ब्राह्मण और राजर्षियों की क्या बात करें? जब पापी से पापी लोगों का भी भक्ति से उद्धार होता है, तो उसमें भी उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में व्हाट टू स्पीक ऑफ लॉजिक कहते हैं। जब इनकी इनका उद्धार हो सकता है, तो जो पुण्यशाली लोग हैं, उनका तो निस्संदेह उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये सब कथाएँ यहाँ बताई जा रही हैं। आगे, पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवता के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े-बड़े पाप किए थे। अब इससे ये प्रेरणा भी नहीं लेनी चाहिए कि ठीक है, इसलिए हम पहले तो पाप कर लेते हैं भाई, पहले सब सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना ज़िंदगी में, हर प्रकार के अनुभव होने चाहिए। तो ये अच्छी तरह से एक बार पाप कर लो, खूब मज़े से पाप करो, उसके बाद फिर भक्ति तो है ही, सुन के रखा है, तो बाद में फिर उस पे कुछ कार्य करेंगे। ये इस प्रकार के जो कुमति है, जिसकी को हो रही है, तो वो सावधान हो जाए क्योंकि ये नरक का द्वार है। हो सकता है कि ऐसी कुमति के कारण कभी भी भगवत श्रवण के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हो ही नहीं, किसी भी क्षण। तो अजामिल का जो प्रसंग था, वो एक अपवाद था। वो भी अपने पुत्र को पुकार रहा था, कोई भगवान नारायण को नहीं पुकारा। तो अपने पुत्र को पुकारने के कारण उसमें अनायास उससे नारायण शब्द निकला और उसके कारण विष्णुदूत आ गए। लेकिन ऐसा हमेशा हो ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसा ऐसा माहौल हमें प्राप्त हो अजामिल की तरह। इसलिए उस पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। वैसे एक कपट भी है। इस प्रकार की चरित्र की शिथिलता बताता है कि हम हमें ज्ञात है कि इस प्रकार से हमें अधर्म नहीं करना चाहिए, धर्म के पालन में स्थित रहना चाहिए, उसी से वास्तविक सुख प्राप्त होता है। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, इंद्रियों का जो भी विचलन है, वो एक केवल और केवल कंडूयनम मात्र है। कंडूयनम अर्थात खुजली मात्र है। खुजली है, वो स्वाभाविक अवस्था नहीं होती शरीर की। खुजली यानी व्यक्ति कब खुजलाता है। मुझे अनुभव है कि जब मैं एक बार वृंदावन गया था और उस समय होता है ना कई बार ऐसे गेस्ट रूम होते तो वहाँ पर कुछ ऐसे पुराने गद्दे होते तो उसमें सब सब ऐसे गद्दे वाले जो कृमि है छोटे-छोटे तो वो लग गए थे और मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि जैसे बंदर अपने शरीर खुजलाते रहते उससे कहीं ज़्यादा मैं खुजलाता था और खुजला-खुजला के पूरे शरीर जैसे लाल हो गया था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर बाद में एक वैद्य को दिखाया, उसने फिर उपचार किया। सब मेडिसिन भी दी, लेप करने के लिए भी दिया, साबुन भी दिया कि ये सारे जैसे इन्फेक्शन सब काट सके। तब जाके साधारण अवस्था प्राप्त हुई। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि हमें लगता है कि ये तो खुजली है तो अच्छी बात है। ठीक है, खुजली करनी हरी हमारी इच्छा है तो खुजली करने वाले लोग भी मिल जाएँगे। करने वाला, करने वाली, करने वाले, इसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन खुजली अल्टीमेटली खुजली ही होती है। बंदर के पास भी खुजलाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और जब चाहे तब वो खुजला सकते हैं। लेकिन उससे उनके जीवन का स्तर कोई बढ़ता नहीं है। वो बंदर ही रहते हैं और उससे वो कष्ट में ही जीते हैं और व्यक्ति मनुष्य होकर भी इस प्रकार से उसी खुजलाहट को यदि सुख मानता है, तो उसका सबसे बड़ा भ्रम है। माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज जिस प्रकार से बताते ये तो माया सुख है। माया सुख यानी कि वस्तुतः सुख नहीं है। वो सुख जैसा दिखता है इसलिए उसको माया सुख कहते हैं। माया अर्थात वो जो नहीं है। या माँ अस्ति, या माँ यानी कि जो नहीं, उसको कहते हैं माया। तो ऐसा सुख है, तो वस्तुतः वो सुख है नहीं, केवल भ्रम है। और यहाँ यदि प्रश्न है कि नहीं भगवान ने क्यों फिर इस प्रकार से आकर्षण रखा? भगवान की सृष्टि आकर्षक है, उसमें समस्या क्या है? कहीं इससे कहीं अधिक होनी चाहिए। तब तो ये होना चाहिए कि हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये इतना ही आकर्षण है और अधिक आकर्षण होना चाहिए और है भी। ऊर्ध्व लोकों में जाएँगे तो इससे अधिक आकर्षण है, वैकुंठ में जाएँगे तो वहाँ तो लोगों का सौंदर्य जो है, इतना अद्भुत है कि हम उनके सामने देख भी नहीं सकते। बहुत ही अ, विस्तार से जो वर्णन हुआ है वैकुंठ लोकों के वासियों का, पढ़ना चाहिए भागवत में। तो वो उनका जो ऐश्वर्य, उनका जो सौंदर्य, उनका जो बल, पराक्रम, वीर्य, इस प्रकार से तो उसका तो कोई तोल ही नहीं है।
इस भौतिक जगत के लोगों के साथ कोई तुलना नहीं। यमदूतों की कथा आती है ना, यमदूतों अजामिल को जब ले जा रहे होते तब विष्णुदूत अपने केवल गर्जन मात्र से उनको रोक देते और यमदूत साहस नहीं करते उनका विरोध करने का, क्योंकि उन्हें भय लगता है कि इतने बलिष्ठ हैं कि हमारे जैसे तो कोटि लोगों को ये लोग यहीं समाप्त कर देंगे। इसलिए वहाँ केवल चर्चा करते हैं। वैसे यमदूत है वो कोई चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते, उनका एक ही कार्य होता है, ऊपर से यमराज जी एक आदेश जारी करते हैं और उनको बस उसको लेके यमराज जी के सामने प्रस्तुत करना होता है, नो डिस्कशन। लेकिन यहाँ पर वो डिस्कशन कर रहे हैं, अजामिल के प्रसंग में, क्योंकि सामने व्यक्ति भी ऐसे है कि यदि चर्चा नहीं करेंगे तो मरेंगे। विष्णुदूतों ने अपनी तलवार दिखाई, यदि आप विपरीत करोगे तो आपका ही उपचार हो जाएगा फिर यहाँ। तो ये वैकुंठ का ईश्वर है, गोलोक का ईश्वर है, इसलिए उसका कोई अंत नहीं। तो भगवान की सृष्टि में आकर्षण होना कोई अस्वाभाविक नहीं। हम अपनी स्थिति में इतने नीचे गिर गए हैं, समझने की ज़रूरत है। इतने नीचे गिर गए कि हमें हर छोटी-छोटी चीज़ों को हम जो आकर्षण है उसको हम अ, अपने खुजलाहट दूर करने के लिए पूरा करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इससे हम सुखी हो जाएँगे। और जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई भी चीज़ें अपने मुँह में डालना चाहते हैं। हर कोई चीज़ कोई खाने की थोड़ी ना होती है। हर चीज़ कोई खाने की होती नहीं, लेकिन शिशु है, अज्ञानता के कारण क्या करता है? मिट्टी भी खाएगा, जो भी मतलब मलिन पदार्थ है उसको भी मुँह में डालेगा, पत्थर भी खाएगा। और दूसरे लोग होते हैं उसको छुड़ाते हैं, मुँह में हाथ डालते हैं, "अरे! निकालो, निकालो इसको।" तो यही स्थिति है हमारी। तो जो समाज में जो अ, हमारे जो साधु संत हैं, भक्त हैं, तो उनका यही कार्य है, प्रचारक जो हैं, वो ऐसे ही जो मिट्टी खा रहे थे गलत-गलत, मिट्टी तो चलो फिर भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे मलिन पदार्थ जो खा रहे, तो उनको कई बार डाँट के, कभी प्यार से, तो उनको मुँह में उँगली डाल के उनको निकालते हैं। अरे रे! ये मत खाओ, ये खाने की चीज़ नहीं। जबकि भगवान के सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ खाने के लिए नहीं होती, जो खाना हो तो वही खाना होता है। तो ये हमें ये समझने की आवश्यकता है और ये हमारे लिए परीक्षा भी है, क्योंकि हम इतने छोटे से आकर्षण में यदि व्यथित हो रहे हैं, तो इतने बड़े आकर्षण के लिए हम जब उपस्थित होगा तो हम क्या करें? तो ये कोई आकर्षण होने से कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा सेलिब्रिटी बन जाएँगे, लोग हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम इस पे ज़्यादा लोग हमको देखेंगे, हमारे अर्धनग्न अवस्था या पूर्ण नग्न अवस्था में लोग हमें देखेंगे, तो हमें उससे बहुत आनंद आएगा। ये इस प्रकार के सब पागलपन मचा है संसार में। या तो हम इतने और अट्रैक्टिव वस्त्र धारण करके घूमेंगे, सभी लोग हमें देखने चाहिए। उसमें हमें गर्व का अनुभव होता है कि देखिए हम क्या हैं। वस्तुतः ये एक पागलपन है और कुछ नहीं। होता है एक डिज़ीज़ होता है। व्यक्ति जब हमेशा अपने उसको वही दिखता है, अपने आप को ही दिखता है। ऐसा लगता है पूरी सृष्टि उसको देख रही है और वो भी अपने आप में रुचि लेता है। मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। तो ये पागलपन है। वो कोई सामान्य व्यक्ति का लक्षण नहीं है। समझदार व्यक्ति ऐसा होता है क्या? अपना-अपना ही सोचता है बस। संसार में और भी तो चीज़ें होती हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति जब पागल होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये एक प्रकार का रोग है। एक ऑब्सेशन कह सकते हैं। मी एंड माय, अहम ममेति, ये रोग है। तो पहले चमड़ी वाला रोग, बस चर्म की जो खुजलाहट है उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, ऊपर से फिर अहम ममेति सूक्ष्म रूप में, मैं समथिंग हूँ और ये सब मेरा है, मेरे भोग के लिए है और सभी मुझे देखते क्यों नहीं है? मुझे पहचानते क्यों है? सुनते नहीं, मुझे पहचानते क्यों नहीं है? मुझे मानते क्यों नहीं है? बस इसी में पूरा समय खर्च हो रहा है। तो ये भी एक रोग है। सामान्य स्थिति नहीं है। एनीवे हुँ, आगे। तो यहाँ पर एक ऐसा ही व्यक्ति है, कलयुग के बहुत सारे करोड़ों लोगों में से एक का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमें यहाँ कथा अभी बताई जा रही है। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था।
देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। ये वस्तुतः हाँ, व्याधि था। पेशे से भी व्याध था और ऊपर से इतने पाप कर्म में लग गया था। सवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुरा कर ले चलूंगा। तो मुझे थोड़ा पढ़ के ऐसा लगा कि शायद उसमें कुछ भक्ति जागी होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उसने जैसे सब कलश देखा, सोने के कलश, तो उसको लोभ जागा कि ये कलश तो मेरे हो सकते हैं ना, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। ऐसा निश्चय करके वो चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्वार्थवेत्ता और भगवान के आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या के निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रिय थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता। उनको और कोई लोभ नहीं था, केवल भगवान के दर्शन का लोभ था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। स्वाभाविक है, सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसकी उपस्थिति में कैसे चुराऊं। तदनंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला, भाग चला। उसने जो उठाना था सब उठा लिया। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो ठीक है, मैं तो उठा लिया, इसने कितना विरोध भी नहीं किया, लेकिन ये जीवित रहेगा तो मेरा साक्ष्य दे देगा, मेरी गवाही दे देगा, तो अच्छा है, उसको मैं खत्म कर देता हूँ। उत्तंग ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। वे एक तो मुनि थे, तो उन्हें लगा कि व्यर्थ में क्यों मार रहा है मुझे। इसलिए उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। उत्तंग ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है। संसार में लोग अपराधी की प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों के गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। हो सकता है शायद गांधी जी ने यहीं से उठाया हो। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पर आए जाने रहे। उसके बाद फिर सभी को बस जो भी गाली दे उसको सुनते रहो, एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल सामने जाके दे दो। तो यहाँ पर ये एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट अर्थात ऐसा नहीं है कि अब क्षत्रिय के लिए आप ऐसा कहेंगे कि दूसरों की गाली सुनकर शांत रहो, वो क्षत्रिय के लिए नहीं है। तो सामान्य रूप से कोई भी अपशब्द ऐसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उस पे निर्भर करता है। और शास्त्र में केवल यही वचन नहीं है, दूसरे भी वचन हैं। तो या कोई कटुवचन सुना रहे, जैसे महाराज युधिष्ठिर के प्रसंग में हम देखते हैं, वे क्षत्रिय हैं, उनको बहुत सारे कटुवचन भी सुना रहे हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर उस पे प्रतिक्रिया नहीं देते। तो यहाँ यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन यदि कोई आपको अधर्म में नियुक्त कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे, तो फिर आपको भी उसका पाप लगता है। अधर्म का विरोध नहीं करना भी पाप है। खाली धर्म ही करना ये विधान नहीं है। अधर्म का विरोध भी करना चाहिए। ऐसा हम करके छूट नहीं सकते, ठीक है। हम धर्म पालन अपना कर रहे हैं ना। अब चाहे सामने आस-पास अधर्म हो रहा हो तो हम क्या करें? हम थोड़ी उसका विरोध करें। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें अधर्म का हर अवस्था में विरोध करना चाहिए। हाँ, उसकी मर्यादा हो सकती है, अलग-अलग सबकी अपनी भूमिका है। स्त्री स्त्री की तरह विरोध करेगी, पुरुष पुरुष की तरह, बच्चा बच्चे की तरह, और वर्ण और आश्रम व्यवस्था में जो जिस अवस्था में उसके अनुसार उसका विरोध करेगा, लेकिन उस उसको सहन नहीं करना होता है। इसको कुछ अधर्म को सहन करना भी अधर्म में भागी होने के समान है। वो तो ऐसा है जैसे कोई गौ हत्या हो रही है और हम उसको देख रहे हो और फिर भी उसका विरोध नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है? गौ हत्या हो रही है और हम सामने देख रहे हैं। हाँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे कर रहे हैं उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ।
पाप तो लगेगा ना, कॉमन सेंस है ये तो। इसी प्रकार से हमारे पूरे विश्व के परिवार में यदि कहीं पर भी अधर्म हो रहा है और हम यदि उसका विरोध नहीं कर रहे, तो हम अधर्म में लिप्त ही हो रहे हैं। हम अपना ठीक-ठाक करें उतना पर्याप्त नहीं है। आगे, दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार के धार को सुवासित ही करता है। बहुत ही सुंदर ये वचन है। सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि छेरे पे चंदन तरु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। अद्भुत है। सुरभि करोति मुखम कुठारस्य छेदे पे चंदन तरुहु, कि छेदने पर भी जो चंदन का वृक्ष है, छेदे पे चंदन तरहु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य, तो कुठार का मुख को सुवासित ही करता है, उसका विरोध नहीं करता। तो ये साधु का लक्षण है। तो साधु सामान्य रूप से लक्षण होने चाहिए। तो ये छोटे-मोटे ऐसे कटु वचन हो तो सहन करने चाहिए, लेकिन जहाँ अधर्म हो रहा है स्पष्ट रूप से तो उसको सहन नहीं कर सकते। आगे, अहो! विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो! दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, जुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। तो ये उपमाएँ भी सार्थक है। जो मल्लाह होता है, मछुआरा, तो मछलियों को पकड़ के ले जाता है। मछलियों ने क्या किया? क्या गुनाह था? वो तो किसी को परेशान करने नहीं आए। लेकिन मछुआरा उनका वैरी बना रहता है, बिना किसी उनके दोष के। उसी प्रकार से चुगलखोर होते हैं, निंदक होते हैं, तो वो सज्जनों की निंदा ही करते रहते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। सज्जन अच्छा करे या बुरा करे, वो उन्होंने देखना, उनको सज्जनों की निंदा करने में ही आनंद आता है। तो वो अकारण वैरी बने रहते हैं। और व्याध हैं मृगों के, मृग भी अपने जंगल में घूमते रहते हैं, हिरन है, अन्य जो पशु हैं, पक्षी हैं। लेकिन जो व्याध होता है, शिकारी, उनका सबका वध करता है। तो उपमा बहुत सार्थक दी है। अहो! माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है, तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का? क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घरबार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देते रहती है। बहुत ही दार्शनिक विषय है। मम माता, मम पिता, मम भार्या, ममात्मजाः, ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते वृथा। तो ये अहम ममेति रोग ही है, जो हमेशा पीड़ा देता है। मनुष्य जब तक कमा कर धन देता है, तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलरूप दुख को अकेला ही भोगता है। तो बेचारा काम तो सबके लिए करेगा और सभी उसको इसको एंजॉय भी करेंगे, लेकिन उस धन को लाने के लिए जो पाप यदि उससे हुआ, तो भोगना उसको अकेले को। ये बहुत विचित्र सी बात है, पर ये वास्तविकता है। उत्तंग मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनके बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभो, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, वे प्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभो, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ पे मैंने पापों के ही जाल बटोरे। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त हूँ? महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंग इस प्रकार बोले। उत्तंग ने कहा, महामति व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्तिभाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से
मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयाल उत्तंक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया। अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। तो वहां भी क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं आपका गला दबो के आपको मार देना चाह रहा था, लेकिन आपकी कृपा प्रसाद से तो मेरा उद्धार हो गया। सूची कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनिश्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की, यानी देवताओं के जो पुष्प होते वो वर्षाए, और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमय कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। देखिए, पहले माघ मास में था, है ना? अभी चैत्र मास में है। और इसके पूर्व भी तो अभी तक का 2 मास के बाद चर्चा हुई है। हाँ, कार्तिक, सॉरी, एक कार्तिक मास, तो कार्तिक मास की मैं रावण कथा का मैं बता दिया। फिर माघ मास, अभी चैत्र मास। तो संभवतः इसमें बहुत सारी ऋतुएं इसमें आ जाती हैं। इस तरह से यहाँ इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि सभी ऋतुओं में हितकारक है रावण की कथा। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो अभी वर्णन होगा रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको फिर हम कल ही चर्चा करेंगे। कल यानी नेक्स्ट कथा में, सोमवार के दिन। तो ये पूरा नहीं कर पाए हम, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसी हड़बड़ी भी नहीं है। तो इस विषय में कोई यदि प्रश्न शंका यदि है तो पूछ सकते हैं। विदाई। जी प्रभु जी, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न था। जैसे आपने कहा कि कभी कभी हमारे सामने गलत होता है तो हमें विरोध ना करने पर पाप लग सकता है, परंतु हम जानते हैं कि अपने स्तर पे हम जो हमारा विरोध है वो कुछ कार्य नहीं करने वाला। मतलब ऐसे बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, मतलब कुछ विपरीत परिस्थितियाँ और ज़्यादा उठ खड़ी हो सकती हैं। जैसे बांग्लादेश है या वहाँ कुछ हो रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे कभी ऐसा देखा जाता है कुछ ऐसे संगठन उसके विरोध करने हेतु कुछ ऐसे कार्य करते हैं ताकि और वहाँ पे बढ़ जाता है वो, मतलब नहीं, यहाँ जितना उसकी पर जो प्रतिक्रिया है वो। मैं कहने का जो अभिप्राय ये नहीं है कि आपको बस कोई हथियार लेके चल पड़ना है या कोई ऐसे एक बड़ा सा आंदोलन करना है, लेकिन जो भी आप कर सकते हैं छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन ये विरोध करना चाहिए। वाणी से तो विरोध कर सकते हैं, बता सकते हैं, दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। भगवान ने इतनी जीवा तो दी है, उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि इतने बहुत शक्ति नहीं लगानी पड़ती जीवा चलाने के लिए, ऐसी कोई हड्डी नहीं उसमें। तो जीवा से तो विरोध कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, सावधान कर सकते हैं, तो विरोध करना चाहिए। अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा में उसका विरोध करना चाहिए। या वाणी से नहीं तो अपने कोई कार्यों से उसको उसको सुधारने का प्रयास कुछ तो करना चाहिए, किसी को प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इसका मैं विरोध नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपा करके इसमें आप हस्तक्षेप करें। तो ऐसा बैठे जी ना रहे, निश्चेष्ट होके बैठे ना रहे, अरे मैं तो क्या कर सकता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते।
तो प्रार्थना तो मिनिमम कर सकते हैं ना, प्रार्थना से कहीं अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं, वो करना चाहिए। नहीं तो हम ये सोचे कि आपके घर में यदि हमारे आँखों के सामने यदि हमारे कोई घर के परिजन हैं, माता-पिता, भाई-बंधु, इन सब का कोई यदि वध कर रहा हो, तो हम क्या निश्चेष्ट खड़े रहेंगे? क्या मुख प्रेक्षक बन के देखते रहेंगे? स्वाभाविक है ना कि कुछ तो क्रिया करेंगे ना। तो हम जब कृष्ण के परिवार में जी रहे हैं, सभी हमारे ही हैं, तो हमें क्यों पीड़ा नहीं हो रही? इसका अर्थ हमें वो इतना अज्ञानता भरी हुई है, अहम ममेति भाव कि ये तो मेरे लोग थोड़ी ना है ये तो दूसरे लोग हैं ना। तो बांग्लादेश में रहते हैं, हमें उससे क्या लेना है? हमारे यहाँ थोड़ी आया है कुछ। शायद यहाँ भी होगा तो भी ये कहेंगे, "अरे! ये तो यूपी में हुआ, तो अरे! तो दूसरी जगह में हुआ, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ।" फिर कहेंगे, "नहीं, ये तो उस जो सामने वाली सोसाइटी में हुआ, अपनी सोसाइटी में थोड़ी हुआ।" फिर कहेंगे, "अरे! वो तो बाजू वाले घर में हुआ, अपने घर में थोड़ी ना हुआ।" जब घर में होगा, पूरे संसार के यहाँ से फिर गुहार लगाएँगे, "अरे! ये हमें बचाने क्यों नहीं आया? हमारे कोई कोई देखता भी नहीं, सुध भी नहीं लेता। गवर्नमेंट क्या करती है? बाजू वाले लोग क्या करते हैं? हे राम! हो राम!" तो ये सब ये अज्ञान है, मूर्खता है। अपने पर आएगा तो हम ऐसा कंसिडर नहीं करते। ठीक है? लगता है शुकामत प्रभु का कोई प्रश्न है। जी, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु जी, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन बस यही है प्रभु जी कि अ, दोनों पार्टी अगर अधार्मिक हो, तो हमारी लड़ाई यानी कैसे धर्म के लिए होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। दोनों पार्टी अधार्मिक हो। लड़ने वाले दोनों ही अधार्मिक हैं, तो फिर हम किस धर्म के लिए लड़ रहे हैं? देखिए ऐसा तो मैं कभी ये जानना चाहता हूँ। ऐसा तो समाज में कोई ऐसा ऐसा दृश्य बहुत दुर्लभ होगा जहाँ पर एक ओर बस धर्म ही धर्म है, दूसरी ओर अधर्म ही अधर्म है। ऐसा होता है, हमारे साथ क्या ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा होता है। कुछ धर्म का पालन करेंगे, कुछ उनसे अधर्म भी होता है। जब हमारे घर में ऐसा नहीं है, जी, तो हमारे समाज में तो होगा ही ना ऐसा कि पूर्ण रूप से ऐसा थोड़ी ना होगा कि बस या तो धर्म के पालन कर रहे हो या तो अधर्म कर रहे हो। तो हमें जो जो भी अधर्म है, चाहे अपने यहाँ है या सामने वहाँ है, जो भी अधर्म है उसका विरोध करना है। चाहे वो हमारे शरीर के भीतर ही क्यों ना हो, हमारे मन के भीतर ही क्यों ना हो। अपने आप को भी दंड देना चाहिए। तो जो भी हो, अधर्म का विरोध करना है। जो आपको जहाँ दिखे वहाँ। जहाँ देखिए वहाँ उसमें अपना जितना आपका सामर्थ्य है उसका विरोध करना चाहिए। अपनी मर्यादा देखते हुए, सामाजिक मर्यादा उसको देखते हुए और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान से प्रार्थना तो ज़रूर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मुख्य प्रेक्षक बने रहें। नहीं तो वो स्थिति फिर हमारे साथ होगी। हम यदि इस प्रकार से मुख्य प्रेक्षक बन के देखते रहना वो क्या दिखाता है कि हम जड़ हो चुके हैं, जड़। कठोर हृदय हो चुके हैं। हृदय हमारा पाषाण का बन चुका है कि हमें इससे कुछ नहीं होता। ऐसा जो मैंने उदाहरण दिया हमारे घर में हमारे आँखों के सामने यदि इस प्रकार से यदि कोई दुर्घटना होती है अपने हमारे परिजन के साथ, तो हम कितने क्षुब्ध होते हैं ना, पागल हो जाएँगे। तो ये तो बांग्लादेश का एक प्रसंग है, लेकिन जी ऐसी प्रभु। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारे साथ होती है, तो हमें उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। और अधर्म का विरोध करेंगे, तो ही तो हम धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे। क्योंकि धर्म के पालन करने में धर्म को जानना उतना ही ज़रूरी है और अधर्म का विरोध करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो धर्म के विषय में जानना है, फिर अधर्म के साथ विरोध भी करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दोनों ही चीज़ें होती हैं। धर्म संस्थापनार्थाय तो अधर्म का नाश, धर्म का धर्म की स्थापना, दोनों एक साथ। ऐसा नहीं धर्म की स्थापना करते हो अधर्म से हमें क्या लेना-देना। तो जिस किसी भी स्तर पर है, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, मानसिक स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर है, पारिवारिक स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है, कहीं पर भी है, तो हमारी अपनी मर्यादा, सामर्थ्य देखते हुए हमें विरोध करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जी, प्रार्थना करें। ठीक है ब्रो? जी प्रभु जी। अस्तु तो यहीं समापन करते हैं, समय भी हो चुका है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री
वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार रामायण कथा इतने एकाग्रता से सुनने के लिए। हरे कृष्ण।